क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें 23 मिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ। एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गई। पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। उन्होंने क्या कहा? थैंक गॉड अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई। अच्छा है अब मैं एक नए सिरे से शुरू कर पाऊंगा। मेंटल टफनेस इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। बट फैक्ट तो ये है कि स्टार्ट से कोई भी इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है। कुछ हैबिट्स होते हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती है और आज हम इस वीडियो में मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। दोस्तों मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की ये एक कॉमन हैबिट है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग चेंज को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों एक ईगल की एवरेज लाइफ 70 साल होती है, लेकिन 40 उम्र के बाद ईगल को एक मुश्किल डिसीजन लेना होता है। 40 साल की उम्र के बाद ईगल के पंजे कमजोर हो जाते हैं और वो इस लायक नहीं रहती है कि वो कोई शिकार कर पाए और इसके साथ ही इसके पंख मोटे हो जाते हैं और चोंच भी मुड़ जाती है। अब इस टाइम इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होती है। पहला कि या तो वो इस तरह से मर जाए, दूसरा या वो एक पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। ईगल के लाइफ में ये पेनफुल सा प्रोसेस 150 दिन का होता है और वो इस प्रोसेस के लिए इसे किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ जाना होता है और वहाँ पर अपने चोंच को किसी पत्थर पर तब तक मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच टूट न जाए। अब ईगल नई चोंच का इंतजार करती है। जब नई चोंच आ जाती है तब वो अपनी नई चोंच से अपने मोटे पंखों को नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख दोबारा आ सके। अल्टीमेटली 150 दिन के दर्द भरे प्रोसेस के बाद ईगल अपनी नई जिंदगी का आगाज करती है और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना होता है। और याद रखो जब बारिश होती है ना तो सारी बर्ड्स बचने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढती है, पर इकलौता ईगल ही ऐसा बर्ड होता है जो बारिश से बचने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है और चेंज से घबराता नहीं है। दूसरा हैबिट है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिससे आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो। तब आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाते। अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो सॉरी, शायद आप इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसके लाइन ऑफ कंट्रोल पता होते हैं और उसे पता होता है कि किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, और किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, और उसे क्या कहना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को ये सब बहुत अच्छी तरह से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। तीसरी हैबिट है द पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक्रीफाइस बिल्ड्स रेजिलेंस, रेजिलेंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर और पावर बिल्ड्स पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2017 में एक आर्टिकल में लिखा था कि विराट कोहली कितने फूडी थे, उन्हें मटन रोल, बटर चिकन जैसी डिशेस कितनी ज्यादा पसंद थी, लेकिन आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है, चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट्स है। एंड दोस्तों कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस पूरी एडिक्शन का हो, जंक फूड्स का
का हो या फिर सोशल लाइफ का, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग सेक्रीफाइस करने से पीछे कभी नहीं हटते हैं। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। दोस्तों, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग फेलियर से डरते नहीं है। फेलियर इस बात का सबूत है कि आप ट्राई कर रहे हो। आपने ई कॉमर्स अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के बारे में सुना ही होगा। आज के टाइम में उनकी नेटवर्क $44 बिलियन है। जैक मा 4 क्लास में 2 बार फेल हुए, 8 क्लास में 4 बार फेल हुए। अपनी पूरी लाइफ में 30 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया, लेकिन फिर भी कामयाब ना हुए। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी फेल होने से नहीं डरते हैं। आप कामयाब हो सकते हो अपनी फेलियर की वजह से, ना कि अपनी सक्सेस की वजह से। इस बात को याद रखना। 5वीं हैबिट है सेल्फ लव। दोस्तों, वैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ स्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कहीं गुना इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट हैबिट है। सो दोस्तों, ये थी कुछ 5 क्वालिटीज जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में अक्सर दिखी जाती है। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना फ्यूचर वीडियोस की अपडेट के लिए।